हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान। समय वही 3.25 घंटे और पूर्णांक 70 का। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको कुछ बता ही दूंगा, बाकी आप पेपर को देख लेना। पेपर की हिसाब से तैयारी करनी है आपको, और इस तरह का ही पेपर आपके बोर्ड में आता है, इस तरह को समझना है। अच्छा, इस पेपर को कराने के बाद फिर मैं आपको जो आपके मैप है, मैप को कैसे भरना है, किस तरह से आपको उसमें टिक लगाने हैं और कौन सा कहाँ लोकेशन किसकी स्थित है, उसको बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से समझा दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया, आदेश किसने दिया? तो सबसे पहले का आंसर है जनरल डायर। जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जहां जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में आया था और इसी के विरोध में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। चलिए आगे, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन बोनापार्ट आपका फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? ये तमिलनाडु के थे और इन्होंने समाज के निम्नीकरण के और उसके लोगों के लिए काम किया, मतलब यानी कि वो एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी। एक दो नारा तो आपका आता ही आता है, आपको नारे ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र आया और राजतंत्र खत्म हुआ, तो ये आपका 2008 में आया, यानी कि अभी हाल ही में ये सब चीजें खत्म हुई हैं। यूरोपीय संघ, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। मुख्यालय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से भी, और आपके आगे कभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी उसके हिसाब से। भारतीय संविधान में कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं समावेश हैं, यानी कितनी भाषाएं उसके अंतर्गत आती हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें 22 भाषाएं हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, यानी कौन इसमें पर्सनल संसाधन नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है खनिज संसाधन, क्योंकि खनिज संसाधन आप खुद नहीं तैयार कर सकते। बागान या भूमि या चारागाह आप खुद का संसाधन है। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1992, ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1900 से ही शुरू हो गई थी, 90 में नहीं। और बट इसको हमने जो संविधान में लिया वो 1992 में लिया। ठीक है, राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, नागौर जिले से। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट कराया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? घटती भूमि का क्या कारण है? निम्नीकरण, डाउनफॉल हो रहा है उसका, तो उसका अत्यधिक सिंचाई है। ठीक है। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया है। जीडीपी क्या है? तो ये तो सबको पता है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है। अगला क्वेश्चन, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के, ये किस देश नहीं है, किसी देश के। चलिए, अलग कलर ले लेता हूं मैं। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, तो प्रति व्यक्ति आय भी विकास को बताती है। स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर भी, व्यक्तियों के साक्षरता का स्तर ही स्तर कर लेना। मतलब कि अगर किसी देश का शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर होगा तो उसको वो बता देगा कि देश में विकास है। व्यक्तियों का साक्षरता जो स्तर है, यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो बता देगा कि हाँ विकास बेहतर हो रहा है। प्रति व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो भी आपको पता चल जाएगा, यानी कि ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आगे, स्वयं सहायता समूह में
स्वयं सहायता समूह में बचत या ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो देखो, जो स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, जैसे गांव में समूह चलते हैं, उन्हीं को हम स्वयं सहायता समूह भी बोलते हैं। तो देखो, जो उसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो उसमें जितने भी 10 से 12 15 सदस्य बनाए जाते हैं, वो उसका डिसीजन लेते हैं। भारत में करेंसी नोट, यानी कि भारत में करेंसी छापने का जो काम होता है, उसका अकेला अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ये आपके ऑब्जेक्टिव लास्ट का क्वेश्चन है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि हम ये कैसे इसका वो किया जाता है कि कौन सार्वजनिक है और कौन निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो रोजगार की परिस्थितियां, या आर्थिक की प्रकृति, या उद्यम का स्वामित्व। तो देखो, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन सी के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। दैट मीन, अगर किसी कंपनी में किसी आपके कोई भी कंपनी हो सकती है, या कोई और अलग जैसे कोई भी वो चल रहा हो, तो उसके अंदर अगर सरकार की 51% की साझेदारी है, और तो वह सार्वजनिक होगा, मतलब कि वो सरकार के अंतर्गत आ जाता है। और अगर किसी के अंदर सरकार की 49% भी अगर साझेदारी है, तो वो आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा, मतलब वो किसी कंपनी का पर्सनली निजी क्षेत्र होगा। और अगर 51% अगर सरकार साझेदारी करे, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में चला जाता है। यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। तो ये मालिक के डिपेंड पर करता है, क्योंकि 51% जब सरकार ने कर दिया तो सरकार शामिल होगी इसमें, सरकार मालिक बन गई। चलिए अगले क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का कारण एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। एक तो असहयोग जो आंदोलन है, इसके कारण और इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं। और आपका जो है 1858 की क्रांति है, उसके फेल होने के कारण, और वो सब बहुत ज़्यादा आते हैं। या अथवा में आप इसमें क्वेश्चन कर सकते थे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में अप्रत्यक्ष एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया? यह भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया? हर एक में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी, भारत में रेल परिवहन के महत्व को वर्णन कीजिए, या जैव एवं अजैव संसाधनों क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित लिखिए। सही है, हर एक में 2 ऑप्शन है आपके पास। बेहतर ढंग से तैयारी करें, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ये ध्यान रखना कि आपको लगभग 80 शब्द के आसपास आपको क्वेश्चन करने हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। इनमें से आप कोई एक भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, अब आपको 150 शब्दों के आसपास आपको ये चीजें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो चौथे में भी आपको 2 ऑप्शन मिले कि यार आप चाहो तो इसे कर सकते हैं या आप इसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 5वें मिल रहे हैं। नेपोलियन कौन था, उसके सुधारक क्या थे, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों को क्या प्रभाव पड़ा, या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था, ये आप इसमें कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। कैसे बेहतर है, ये आपको बतानी है कि जो लोकतांत्रिक है, जहां वोट डाली जाती है, वो व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है। या इसमें आप दूसरा ऑप्शन, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, कारण समझाइए। ठीक है, चाहो तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में दे देता, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। बस मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप आराम से तैयारी कर लेना। आप मास्टरमाइंड खोल के इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। आपको मैं जो भी पेपर भेजता रहूँ, आप उसमें से अगर किसी के मैंने 5-5 पेपर डाल दिए, तो 5-5 पेपर आप तैयार कर लेना। आप लगभग 80-85% के आसपास स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारत में संचार के संसाधनों का वर्णन करना है। और देखो फिर इसके लिए अथवा में दिया है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8,
उपभोक्ताओं के शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, या प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब ये मानचित्र का क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, बट इसको कैसे फिल करना ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करना कि सर वो वीडियो जल्दी से डालिए। तो देखो, वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, ये आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ जो आपके गौड़ा में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और स्वर्ण मंदिर पंजाब में अमृतसर में है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये वाला। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। ठीक है, आपके इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखो, ये तो इसके नॉर्मली हो गए कि जो आपकी वैसी लोकेशन हो गई, और ये खनिज की लोकेशन है या आपके कोई नदियों की है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये प्राकृतिक कुछ तरह का जो हमने निर्माण किया है, यानी कि ये आपकी हिस्ट्री से ले सकते हैं और ये भूगोल से मान सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, संगम नदी को दर्शाइए, नागार्जुन सागर बांध को दर्शाइए, पारादीप नगर को समझाइए, हीराकुंड बांध को दर्शाइए। ठीक है, तो ये आपके फाइनल क्वेश्चन थे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन आपको करने हैं, और मैं आगे डालता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।